वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन हेल्थ मैटर्स। व्यूअर्स, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्मोकिंग के ऊपर कि स्मोकिंग कितनी डेंजरस है। होपफुली शायद आप भी अपने फैमिली के बारे में सोच के स्मोकिंग को छोड़ दें, यही उम्मीद रखते हैं हम। आइए हम डॉक्टर साहब से बाकी बात करें। जी डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि स्मोकिंग का हार्ट अटैक से या हार्ट प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है, क्या नाता है? आप ज़रा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को। जी। जब स्मोकिंग करते रहेंगे ना, उसमें निकाटिन बोल के रहती है, वो तो जी टॉक्सिक एजेंट है। उसके वजह से वो टॉक्सिक एजेंट जाके एंडोथेलियम दे ब्लड वेसल जो जो आर्टरीज रहते हैं ना, आर्टरीज के अंदर जो लेयर है जी उसको डिसफंक्शन कर डालती है। जी करेंगे ना, फिर वहां से जाके कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होना, वो चीज़ा हो जाते हैं उससे। जी सो ये जो निकाटिन, आप स्मोकिंग में दो किस्म के रहते हैं, एक पैसिव स्मोकिंग, एक एक्टिव स्मोकिंग। जी आप है ना खुद स्मोक करते हैं ना, वो कितना खतरा है, जी जो इनहेल करना भी उतना ही खतरा है। जी सो इसलिए आपके बाजू कोई स्मोक करे तो बेशक उसको बंद कर दीजिए, जी नहीं तो वहां से हट जाइए। ठीक है। सो पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग दोनों भी खतरा है। जी सो इसलिए स्मोकिंग पे स्ट्रिक्ट रूल रख लेना, आप इनहेल भी नहीं कर सकते, स्मोक भी नहीं कर जी सकते। बिल्कुल। सो वो जो निकाटिन अंदर जाती है, वो जी जाके दिल के अंदर नाड़ों को बंद करके यंग एज में हार्ट अटैक लेके आती है। जो जी स्मोकर्स रहते हैं, हम जी अक्सर देखते हैं, जो 25-30 ईयर्स किड्स, यंग किड्स हार्ट अटैक यंग हो पीपल, जाती हाँ है, जी, हार्ट अटैक। उनको जी हार्ट अटैक हो जाती है। इसलिए हम लोग बहुत केयरफुल से रहते हैं, उन लोगों के एडवाइस स्ट्रिक्ट दे डालते हैं मना करने के लिए। जी या उनको बाद लंग कैंसर भी हो जाती है, वो स्मोक अंदर जाके फेफड़ों के अंदर जाती, जी जाके डार्क स्टेन करके आहिस्ता आहिस्ता लंग कैंसर हो जाते लंग हैं उन लोगों को। कैंसर्स, सो पैंक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, माउथ इतने कैंसर हो चीज़ें हो जाते, टंग जाते हैं उन कैंसर लोगों साथ में। को। यस, इतने जी इतने मसले रहते हैं, इसलिए स्मोकिंग को बंद करना बहुत जरूरी जी है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया स्मोकिंग, डायबिटिक, हाइपरटेंशन के बारे में, दिल के बारे में। डॉक्टर साहब आप बताएं कि एज बीइंग अ पार्ट टाइम डॉक्टर आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं? आप सारा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं पेशेंट्स के साथ। हाउ इज़ दैट ऑल एक्सपीरियंस? हम पूरा में मेनली प्रैक्टिस करते हैं। सो जिन लोग एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन एक करते हैं। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी मैंने पार्ट टाइम बोल दिया था आपका। हाँ, फुल टाइम। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली है कि हार्ट के बारे में, वेव्स के बारे ऊपर, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एवरीथिंग। एज बीइंग अ फुल टाइम डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पेशेंट्स, इसके आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं? यस। सो हमारे बेसाइड प्रैक्टिस बाय कम्युनिटी एजुकेशन, उसमें बहुत एहतियात करता। सो लोगों को जाके एवरी कम्युनिटी में जाके उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन सेमिनार्स देता मैं, जी उनको एजुकेट करता। समटाइम्स फ्री मेडिकल सर्विस करते उन लोगों को, जी जहाँ पे भी चर्चेस, सिनेगास, मस्जिद, टेम्पल्स, एवरीवेयर, जी कहाँ जी पे भी जो भी लोगों, कम्युनिटी लोगों हम लोगों को हेल्प करो बोलते हैं, उन लोगों को जाके हम लोगों फ्री कम्युनिटी सर्विसेज करते। जी एंड आल्सो हम लोगों डॉक्टरों की, जितने भी डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, जी उन लोगों के हम बहुत गाइडलाइंस देते हैं, उनको गाइडेंस करते। जी सो बेस्ट केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करने का तरीके है, जी आजकल गवर्नमेंट बहुत एंकरेजमेंट कर रहे हैं। जी उसको बोलते हैं ACO, बोलते हैं अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशन। जी अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये होती है, पेशेंट्स को है ना बेस्ट केयर मिल जाती है। जी सो उसमें डॉक्टरों की पेशेंट्स की क्लोज बॉन्डेज बन जाती है। जी जी सो डॉक्टर हमेशा पेशेंट की केयर के लिए देखता, जी हॉस्पिटल की एडमिशन प्रिवेंट करने देखता उन्हें। सो जी बेस्ट केयर प्रोवाइड करते हैं। सो उस तरह से हम लोग अपने डॉक्टरों को सबको इकट्ठा करके, तकरीबन न्यूयॉर्क के अंदर हम लोगों 200-300 डॉक्टरों को इकट्ठा जी करके उनका ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसको बोलते हैं ACO, अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशन। जी हम CMS के साथ काम करते हैं, जी ताकि इसमें पेशेंट्स को अच्छी बेस्ट केयर देने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जी ट्राई करते। एंड इवन गवर्नमेंट भी अच्छी एजुकेट कर रहे जी डॉक्टरों को इस चीज़ों पे, प्रिवेंशन करना, जैसा लोगों को हार्ट अटैक से पहले कैसा स्क्रीन करना है, स्क्रीन हार्ट टेस्ट। अटैक को किस जी तरह से प्रिवेंट करना है, जी एंड कोलन कैंसर किस तरह से प्रिवेंट करना है, कोलोनोस्कोपीज कराते हैं। जी सो आई चेकअप करना। जी एंड जो एल्डरली पीपल रहते हैं उनको फॉल्स कैसे प्रिवेंट करना। जो लोग बेचारे एल्डरली पीपल रहते हैं, मेन प्रॉब्लम उनको है ना, गिर जाएंगे ना, जी उन्हें एकदम डिसेबल क्रिपल बन जाएंगे। जी सो जी उसको किस तरह से हम प्रिवेंशन करना है उनकी जी फॉल्स को, वो चीज़ों में हम एडुकेट करते हैं लोगों को। जी और ज़्यादातर से ये एल्डरली पीपल में घबराहट, एंग्जाइटी एंजाइटी। जी बहुत रहती है।
वो एंग्जाइटी के अल्जाइमर भी तरफ आ से जाता है। अल्जाइमर्स आ जाती है, इन जी। लोगों को है ना वो चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। जी। सो इस तरह से हम लोगों नेटवर्क फॉर्म करते हैं, हम लोगों को एडुकेट करते हैं, इवन अपने डॉक्टरों को एडुकेट करते हैं हम इस चीज़ों में। जी। सो ताकि हमको हम है ना हेल्थ केयर में बेस्ट केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं जी। जो पेशेंट्स को। सो पेशेंट का हम लोगों को जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग हमारी इस्तेमाल यही है, लोगों की जो पेशेंट्स की हील होती है ना जी। उसमें हमको बहुत मज़ा मिलती है। जब उनकी पेशेंट बोला रिकवरी डॉक्टर में। साहब मेरे को बहुत किए, बहुत अच्छा है, मेरे को बाईपास है बहुत मैं हैप्पी है, एंजियोप्लास्टी जी। बहुत बहुत अच्छी है, जी। उसमें हमको जितना प्रेशर मिलती है जी। वो प्रेशर किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। जी। उसलिए पेशेंट का जो स्माइल रहती है जी। हमारे दिल को रियली स्माइल कर देती हो। जी। सो हमारी मेन वही चीज़ों में रहते हैं। जी। हम समटाइम्स पीपल किसी को लो सोशो इकोनॉमिक पुअर कम्युनिटीज वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को जी। कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसी चीज़ में भी वी ट्राई टू हेल्प देम, जी। कम्युनिकेट विद देम, इस तरह से करते हैं, कम्युनिटी जी। सर्विसेज करते हैं। सो एंड आल्सो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ की मैं या एग्जीक्यूटिव नेशनल अकाउंट एग्जीक्यूटिव के ऑफिस के साथ भी मैं एज एडवाइज़र में काम कर रहा था। जी, that's सो very nice. कम्युनिटी सर्विसेज भी मेरे को अवार्ड दिए, मेरे को इवन माइकल ब्लूमबर्ग ऑफिस में भी Congratulations, इनवाइट sir. करके गाइनीस कम्युनिटी पूरा सब लोगों को इनवाइट करके उन लोगों को अवार्ड्स दिए। जी। इवन पाकिस्तानी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटीज़, बांग्लादेशी कम्युनिटीज़। जी। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप ही अपना बाना 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाया, 3 प्रेसिडेंट को स्टेज पे लेके आके जी। इकट्ठा केक कटाया उन लोगों को। जी। सो इस तरह से लोगों को मिलाना, कम्युनिटी को कोऑर्डिनेट करना, जी। ये चीज़ों में बहुत अच्छी ये प्लेजर मिल जाती है। जी। सो वी आर एट द डिस्पोजल ऑफ ऑल आवर कम्युनिटीज, सोसाइटीज, एनीबॉडी, जी। एनी हेल्प दे नीड, जी। वी आर There. ready to, we are Ready. there to help them. जी। Yeah, so these are the main things we do, and we will also focus more on education. जी। Youth, the new young generation जो coming generation है उन सबको है ना एजुकेशन प्रायोरिटी है। एजुकेशन इज द की फॉर द सक्सेस। सो इसलिए वो एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। Thank you, Doctor, so much for sharing this wonderful experience of yours. डॉक्टर साहब, हमारे कुछ शायद व्यूअर्स हों जो आपके पास आना चाहें या किसी को रेकमेंड करना चाहें, तो आप हमारे व्यूअर्स से प्लीज़ बात करेंगे और उनको बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं और किस टाइम पे अवेलेबल हैं। यस, हमारी मेन प्रैक्टिस द क्वींस में है, रिचमंड हिल एरिया, एंड देन लॉन्ग आइलैंड में भी है, हिक्सविल और यूनियन डेल। सो वहाँ पे हमारी फुल्ली इक्विप्ड एंड फुल फैसिलिटीज़ है। हम लोगों स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे, जी। स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी, जी। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, जी। वैस्कुलर लैब भी है हमारे पास। जी। सो कोई कार्डियक एंड वैस्कुलर टेस्टिंग पूरा होती, स्क्रीनिंग पूरा हो जाती, जी। उनको कोई भी हेल्प जरूरी है, वी विल जी। टेक, हम लोगों टेक केयर करते हैं। जी। तकरीबन ऑल ऑफिसेस हम लोगों को ऑलमोस्ट एवरीडे रहते हैं हम लोगों। जी। सो क्वींस में रिचमंड का ऑफिस में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडेज, ऑल डे, होल डे वी आर देयर, 9 to 5, 9 to 6 ऐसा 9 रहते to हैं हम 6, लोगों। जी। इवन हिक्सविल में भी रहते हैं, जी। मंडे, फ्राइडे। सो वी देयर अप एनी काइंड ऑफ हेल्प दे नीड। जी। हमारे टेलीफोन रहती है वहाँ पे 718-850-0707, जी। और द लॉन्ग आइलैंड में भी कॉल कर सकते हैं, वो मेन नंबर रहती है, उससे आपको लॉन्ग आइलैंड के अपॉइंटमेंट चाहिए तो मिल जाती है, क्वींस में चाहिए तो मिल जाती है। सो कोई काइंड ऑफ एडवाइजेस, एनी जी। काइंड ऑफ एडवाइजेस हम दे डालते। कोई किसी समटाइम्स हमारे पास इतने कॉल्स आ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे हस्बैंड बहुत शराब बहुत पी के ब्लीडिंग हो जा रहा बोल के बेचारे रोते हैं, उनका बीवियाँ कॉल करते हैं, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं। वी डे ट्राई टू हेल्प देम, साइकोलॉजिकल हेल्प वो सब दे डालते हैं, सो दैट दे विल गेट सिग्निफिकेंट बेनिफिट एंड हेल्प। सो इस तरह से कोई भी सिचुएशंस रहे तो हम आंसर्स करते हैं। जी। बास लोग अपना फैमिलीज बैक होम में रहते हैं, उनके कोई हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम्स रहते हैं, जी। क्या करना समझ में नहीं आती, जब भी हमको कॉल करके एडवाइजेस पूछते रहते हैं, हम देते रहते हैं उसमें। जी। सो उसमें कोई प्रॉब्लम, एनी टाइम हमारी ऑफिस 24 आवर्स रहती है। जी। एक्चुअली मेरे आंसरिंग मशीन में मेरा सेल फोन रहती, सो मेरा ऑफिस पूरा मेरा सेल फोन एवरी टाइम रहती उसमें। जी। मेजॉरिटी डॉक्टर्स हेजिटेट करते कोई सेल फोन अपने आंसरिंग मशीन में छोड़ने के लिए, मगर हमारे सेल फोन हमेशा शामिल रहती है उसमें। जब भी कोई क्वेश्चन है तो कॉल कर सकते, चाहे दिन में रात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे।
थैंक यू डॉक्टर सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स के साथ आपने बात की और उनके कोई क्वेश्चंस होंगे जो हमको आपने आंसर किया होगा एंड होपफुली उन्होंने इस सीख से कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। Okay. Thank you very much for giving the opportunity. I am really congratulates Power Media so much because this is the great education to the community. This kind of education by giving your Power Media get the significant value. This is really healing the disease of the people, so which has so much impact in the society and the community. So I really appreciate and will admire all your efforts. I really congratulate and my best wishes for the future success for all your programs. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा शो। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपने इस शो से कुछ सीखा होगा और आपने अपने चाहने वालों को इंकरेज किया होगा कि स्मोकिंग नहीं करें और अपने हार्ट का ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते 8 बजे। देखना मत भूलिएगा, ओनली ऑन TV 84।